हाँ भैया, हम जो बात कर रहे थे, अब बात आती है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और जब बात करें संकरण के आधार पर तो sp3, नेक्स्ट अपने को वर्गीकरण कर ले भैया संकरण के आधार। हो सकता है बुक में हो या ना हो, राजस्थान बोर्ड के अंदर और फिर डिस्कस कर रहे हैं sp3, sp2 और sp। बड़ा आसान, इसमें कोई बड़ा क्रिटिकल चेंजमेंट नहीं है, हम सब पर डिस्कस करना चाहते हैं। मोनो अपन सिंपल सी बात की है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही हैलोजन समूह उपस्थित होता है तो उसे अपन कहते हैं मोनोहैलाइड। दूसरा जो आता है वो आता है डाइहैलाइड। हम बात करें डाइहैलाइड की, सिंपल सब डाई यानी कि दो। जब किसी हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन समूह के द्वारा, दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन दो हैलोजन समूह के द्वारा किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया, डाइहैलाइड। बात आती है डाइहैलाइड के अंदर हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर, मैंने डाइहैलाइड की बात की तो हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर डाइहैलाइडों को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड किसे कहते हैं, जब दो समान हैलोजन समूह, जब दो समान हैलोजन समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। मैंने फिर से रिपीट किया भैया, जैम डाइहैलाइड क्या कहा मैंने, जब दो समान हैलोजन समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे अपन कहते हैं जैम डाइहैलाइड। ठीक है भैया। दूसरा जो भाग आता है डाइहैलाइड का वो आता है विसिनल या विस्ट डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड जिसे अपन विस्ट डाइहैलाइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दो समान हैलोजन समूह, जब दो समान हैलोजन समूह दो निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं विस्ट डाइहैलाइड। तो ये दोनों फ्लोरीन दो निकटवर्ती कार्बन पर है, दोनों फ्लोरीन दो निकटवर्ती कार्बन। दूसरा अपन एग्जांपल देखें, ठीक है भैया, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन, दोनों क्या बेटा आपके दो निकटवर्ती कार्बन पर है तो इसे कहते हैं विस्ट डाइहैलाइड। तीसरा जो आता है वो आता है अपना अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जब दो समान हैलोजन समूह किसी भी चेन के, जब दो समान हैलोजन समूह किसी भी चेन के सिरों पर, ध्यान रखें कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के अंदर जो हैलोजन समूह होंगे वो कहां पर होंगे भैया, आपके श्रृंखला के किस पर होंगे भैया, सिरों पर होंगे। बट एक स्थिति ध्यान रखें, किस प्रकार की श्रृंखला के अंदर कोई साइड चेन उपस्थित नहीं होती है, साइड चेन नो चेन। ठीक है भैया। बट एक अपवाद है जिसका अपन ध्यान रखें, मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH2 CH2 Cl और Cl। देखो भैया तो अपन यहां पर फ्लोरीन ले ले दोनों जगह, थोड़ा सा देखो भैया, ये हमारी चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसके दोनों एंड, एक एंड ये, एक एंड हमारी ये।
और दोनों तरफ कौन है बेटा आपका हेलोजन, तो स्थिति बनती है। दूसरी बात देखें, दो निकटवर्ती कार्बन के निकटवर्ती कार्बन पर भी है, तो इसको अपन भैया यानी कि 1 2 जब दो कार्बन की सीधी श्रृंखला हो उनके दोनों के सिरों पर हेलोजन समूह जुड़ा होता है तो उसे अल्फा ओमेगा में काउंट नहीं किया जाता है, ये विसरण हाईलाइट रहता है आपका, ये कहता है आपका अपवाद है। ठीक है भैया। तीसरा आता है पॉली, ए हुआ हमारा, बी हो गया भैया, अब सी पर बात करें पॉलीहेलाइड। हम किसकी बात करें भैया, पॉलीहेलाइड की बात करें। तो क्या होता है भैया पॉलीहेलाइड की पर बात करेंगे तो भैया कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, पर डिस्कस करना चाहें, दो से अधिक हेलोजन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ये किससे बना भी आपका CH4। CH4 यानी कि हमारे पास मेथेन है, इसके 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया हेलोजन से CH बन गया हमारे पास, यानी कि 3 है। दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं CH4 का ही 4 रिप्लेस हो जाए CH4। इसके एग्जांपलों में CHCl3 जिसे अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHI3 आयोडोफॉर्म बोलते हैं, इसका एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेस पर किया भैया अपन ने, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया। किस पर किया भैया आपका, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर किया है। दूसरा पर बात करें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, किस पर बात करें भैया, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। तो मैं इरेज कर दूं इस वर्ड को, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, नंबर कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हम देखें तो एल्किल हैलाइडों को 3 भागों में बांटा गया। हमारे पास ये रखिए आपका, इससे बात करूं, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर देखें तो एल्किल हैलाइडों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 1 डिग्री या प्राथमिक, नंबर 2 2 डिग्री या द्वितीयक, और नंबर 3 3 डिग्री या तृतीयक। ठीक है, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बेस पर, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन हमारा जो क्लोरीन है, ये हेलोजन जिस कार्बन से, इस कार्बन जुड़ा है, हेलोजन इस कार्बन, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उसकी प्रकृति प्राथमिक हो, प्राथमिक कैसे होगी कि ये कार्बन परमाणु किसी अन्य एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा आता हमारा भैया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन समूह जिस कार्बन, ये हेलोजन हमारा भैया जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उसकी प्रकृति द्वितीयक हो, यानी कि यह कार्बन अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे अपन कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा जो आता है हमारा 3 डिग्री, हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है यदि उसकी प्रकृति कैसी हो भैया 3 डिग्री हो, अर्थात
यह कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया, तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं भैया। ये सिंपल सा तरीका था हमारा, किसके आधार पर था भैया, आपका कार्बन परमाणु की प्रकृति का। और तो दोनों स्थिति में अपन देखें, मैंने ए और बी दोनों का क्लासिफिकेशन किया, एक बार बात करें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर भी बात किया और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर दोनों में डिस्कशन किया। तो फाइनली में ये पाया कि प्रत्येक स्थिति में कार्बन परमाणु पर sp3 संकर्ण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, sp3 संकर्ण पाया जाता है। इनके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जिनके हम डिस्कस करना चाहेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 हो सकता है बेंजिल हैलाइड। sp3 संकर्ण, इसमें भी क्या होगा भी आपका, sp3 संकर्ण से जुड़ी बेंजीन बल है कि हैलोजन क्या कहलाते हैं आपके, बेंजिल हैलाइड कहलाते हैं। हमारे पास बेंजीन बल है CH2 और X। तो हम इस कार्बन पर बात करें, तो इस कार्बन पर संकरण कौन सा भी आपका, sp3 संकरण है। कौन सा भी आपका, sp3 संकरण है। आप याद करना चाहो संकरण कैसे है, चार सिग्मा बंद है, ठीक है भैया, और सिग्मा बंद 4 होंगे तो संकरण कौन सा होगा भी आपका, sp3 होगा। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 4 क्लासिफिकेशन की बात करें तो आता है एलिलिक हैलाइड। क्या है आपका, एलिलिक हैलाइड। इसमें भी क्या होता है भी आपका, जो हैलोजन समूह जुड़ा होता है उस पर sp3 संकरण, उस कार्बन परमाणु पर क्या होता है भैया, sp3 संकरण होता है। एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Cl, ये अपन X ले सकते हैं। यहां पर भी इस कार्बन पर संकरण देखें, तो संकरण कौन सा भी आपका, sp3 संकरण उपस्थित है भैया। संकरण जानते हो नहीं, अपन फिर से खोल के लिखते संकलन को, CH2 डबल बॉन्ड CH, C हाइड्रोजन और X। हम इस हैलोजन समूह कहां जुड़ रहे हैं, इस कार्बन जुड़ रहे हैं, ये 4 सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3 और 4, और सिग्मा बंध 4 होंगे तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। अर्थात संकरण के आधार पर बात करें तो अपन ने जो पढ़ा, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, बेंजिल और एलिलिक हैलाइड, इन सब के अंदर देखें तो कौन सा पाया जाता है आपका, sp3 संकरण ही पाया जाता है। तो अपन किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, सब किसमें आएंगे आपका, sp3 संकरण के अंदर आएगा आपका। नेक्स्ट अपन बात करें sp2 संकरण पर आधारित, किस पर बात करें भैया, sp2 संकरण पर आधारित। sp2 संकरण के आधार पर हम डिस्कस कर रहे हैं sp2 संकरण के आधार पर। तो सबसे पहले आता है वाइनिल हैलाइड। इट्स मीन हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस पर sp2 संकरण, पाया जाता है। ध्यान दें तो अपने देख ले भैया, हाइड्रोजन, हम हैलोजन समूह ये जुड़ा इस कार्बन के साथ, तो इसके पास सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा और ये पाई, सिग्मा बंध का योग देखिए, सिग्मा बंध कितने हैं, 3, और सिग्मा बंध 3 है तो संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। बड़ा आसान तरीका आपको बताया था मैंने संकरण ज्ञात करने के लिए। सिग्मा बंध और लोन पेयर का योग अपन किसी भी एटम पर फाइंड आउट कर लेंगे।
जो उनका सम 4 आता है तो संकर्ण आपका sp3, 3 आता है संकर्ण sp2, 2 आता है संकर्ण sp। आप किसी के अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है एरिल हैलाइड, sp2 संकर्ण के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं भी अपन बात है। दूसरा आता है एरिल हैलाइड। हम बेंजीन के अंदर बात करें तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास ये हमारा दिया। अब इस कार्बन एटम्स की बात करें तो ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध और ये हमारा क्या है भैया पाई बंध। तो इस कार्बन पर सिग्मा बंध कितने 3 है भैया, सिग्मा बंध 3 है तो संकर्ण कौन सा होगा भैया sp2 संकर्ण होगा। क्या होगा आपका sp2 संकर्ण होगा भैया आपका। sp संकर्ण भारत हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और X, हम हैलोजन समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है। हम यहां देखें तो ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई, इस कार्बन के पास केवल 2 ही सिग्मा बंध है, तो संकर्ण कौन सा होगा भी आपका sp संकर्ण होगा। कौन सा होगा आपका sp संकर्ण होता है। ये क्या था भी आपका हैलोजन, हेलो एल्केन, या हमने अब तक डिस्कस किया एरिल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में दिया। ये क्लासिफिकेशन ओनली फॉर दिया हमने इस वीडियो में केवल और केवल हेलो एल्केन व एरिल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन हेलो एल्केन ये अपन बात करें एरिल हैलाइड के बनाने की विधि, इनके भौतिक गुणधर्म और इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें एरिल हैलाइड को हेलो एरिन भी बोलते हैं। हेलो एरिन्स क्या बोलते हैं भैया, हेलो एरिन्स बोलते हैं भैया, दूसरा नाम भी भैया। ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। थैंक यू भैया, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।